मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। यदि सिस्टम से प्रश्न पूछा जाए और सिस्टम को बुरा लग जाए तो निश्चित ही सिस्टम आपको नेस्त नाबूद कर देगा। मैं बात कर रहा हूं 2019 22 अगस्त के एक घटना की, जो एक पत्रकार, प्रिंट मीडिया के पत्रकार पवन कुमार जायसवाल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक परिषदीय विद्यालय में रिपोर्टिंग करने जाते हैं और वहां बच्चे मिड डे मील योजना के तहत नमक रोटी खाते हैं और वह रिपोर्टिंग, वह वीडियो पब्लिश होता है। उसके बाद पहले तो वहाँ के जिलाधिकारी ने वहाँ के तमाम लोगों को, यानी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत थे तमाम लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। फिर बाद में पवन कुमार जायसवाल पत्रकार पर दबाव बनाने लगे और वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते थे, जिसके कारण यह वीडियो इन्होंने बनाया। उसके बाद उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे दायर किए गए, तमाम धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनको कुछ दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। उसके बाद उसमें जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने कहा कि यह घटना पत्रकार के खिलाफ क्रूरतम कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश सरकार जब यूपी में लॉकडाउन लगाती है तो गोरखपुर के एक अध्यापक जो स्कूल चलाते थे, लगभग 700 से 800 बच्चे उनके यहाँ पढ़ते थे, कम से कम 17 लोगों का स्टाफ था जिनका रोटी दाल उसी स्कूल के द्वारा चला करता था। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो दीपक कुमार कन्नौजिया, जो उस स्कूल के प्रबंधक थे, उन्होंने बच्चों से कहा कि सरकार की यह तुगलकी फरमान बच्चों के शिक्षा के लिए हानिकारक है। और उन्होंने बाकायदे एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और अब वह वीडियो उनके लिए घातक सिद्ध हो गया है, क्योंकि सिस्टम और सरकार ने, प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मन बना लिया है। यहाँ तक कि उनके स्कूल की मान्यता को रद्द करने की पूरी प्लानिंग सरकार ने तैयार कर लिया है। आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना। तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। शांत रहिए कि आपका विद्यालय आज से 31 मार्च तक विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, जब आपका एनुअल एग्जाम चल रहा था, और तब से लेके पूरा साल जो था वो विद्यालय बंद हो गया, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इस साल जब विद्यालय खुला, आपने किताब कॉपी अपना सारा व्यवस्था कर लिया, तब हमारे तुगलकी फरमान जो हमारे सरकार हैं वो अब आदेश कर दिए कि अब फिर जो है कि ये विद्यालय फिर बंद होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ, और जो प्राइवेट अध्यापक विद्यालय में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कोरोना अगर बढ़ रहा है, विद्यालय बंद था, पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने, किसी एक प्रबंधक ने कभी भी विद्यालय खोलने के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन बीच में अगर कोरोना फैल रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरखपुर महोत्सव आप करा रहे थे तब कोरोना फैल नहीं रहा था।
जब आप आके यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगवा रहे थे तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जहां पे करोड़ों लोग स्नान करने गए। और अभी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन आप करवा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और विद्यालय जो बच्चों का सबसे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिनकी बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आप बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पिछले 2 साल से, और अब जाके फिर लॉकडाउन आप लगा रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं? ये जितने भी बच्चे हैं, अगर 1 मार्च आप 1 अप्रैल बोले हैं, 1 अप्रैल तक अगर विद्यालय नहीं खुला तो इन सारे बच्चों को लेके मैं रोड पे बैठ जाऊंगा। ये मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं। और उनके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो यह सरकारी हिटलरशाही यानी सिस्टम से आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इसलिए आप सिस्टम से प्रश्न मत पूछिए, सरकार से किसी तरह का कोई प्रश्न मत पूछिए, वरना आपको परेशान कर दिया जाएगा, आपके परिवार को परेशान कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपकी रोटी छीन ली जाएगी। मित्रों, इसी सबकी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय।